जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भाजपा के राजस्थान से राज्यसभा सांसद और रवनीत सिंह बिट्टू के बयान को निंदनीय बताया है। बिट्टू केंद्रीय रेल राज्य मंत्री भी हैं। गौरतलब है कि बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बताते हुए कहा था कि अगर एजेंसी को किसी पर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए तो वह राहुल गांधी है। बिट्टू ने यह भी कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है और उनका ज्यादातर समय भारत से बाहर बीता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के समर्थन में आज देश को बांटने वाले, बम, गोला, बारूद वाले और ट्रेन में ब्लास्ट करने वाले खड़े हो रहे हैं। देखो, राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं। इस आदमी को, जो हमारी बड़ी नंबर की पॉपुलेशन है, जो देहात में है, जो आम है, वो गरीब है, उसका दर्द ही नहीं पता। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को, मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और खास तौर पे अब तो पहले। उधर केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री पद को लेकर हमेशा त्याग किया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसके उदाहरण हैं। इसके बावजूद भाजपा के कुछ नेता व्यर्थ बयानबाजी करते हैं। मिश्रा ने कहा कि बिट्टू के अलावा महाराष्ट्र के एक नेता के खिलाफ जल्द ही जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सर, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और राजस्थान से राज्यसभा के सांसद नवनीत सिंह बिट्टू ने जिस तरह से राहुल गांधी को आतंकवादी होने का बयान दिया है, और इसके अलावा एक महाराष्ट्र के शिंदे गुट के विधायक ने कहा है कि जो राहुल गांधी की जीभ काटेगा उसको 11 लाख रुपए इनाम देंगे। तो इस तरह का देश का राजनीतिक माहौल है, और इस तरह बीजेपी और उससे जुड़े नेता बयान दे रहे हैं। पार्टी का जिलाध्यक्ष क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। ये नवनीत सिंह बिट्टू जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस से 3 बार सांसद रहे। तब तो गांधी परिवार इनके लिए माई बाप था, राहुल गांधी जी इनके आका थे, और इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, बीजेपी में भाग गए। बीजेपी ने उनसे शर्त रखी होगी कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको राज्यसभा में भेज देते हैं, आप राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को गाली निकालना। ये कल्चर कांग्रेस के नहीं है। राहुल जी तो वो व्यक्ति है जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने पूरे हिंदुस्तान की उन्होंने पैदल यात्रा करी। राहुल जी की दादी और उनके पिताजी को आतंकवादियों ने मार दिया, उसके बावजूद भी उनके परिवार ने कहा कि भाई हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, और इंदिरा गांधी जी के हत्यारों को की सजा भी माफ हुई। तो ऐसा परिवार जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो, जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, जिसको सत्ता की कोई भोग नहीं हो। यूपीए 1 में सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया। राहुल जी चाहते तो यूपीए 2 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी उनको सत्ता से कोई लाभ नहीं है। वो केवल देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, नफरत को खत्म करके मोहब्बत की बात करते हैं, देश में भाईचारा कायम करना चाहते हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी जी को डर है तो इस राहुल गांधी जी से उनकी सत्ता को यही छीनेंगे। इसलिए वो अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से अंदरगल बयानबाजी कराते हैं। इसी तरीके से शिंदे गुट के कोई विधायक ने भी कोई जीभ काटने की बात कही है। मैं तो परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, और नवनीत सिंह बिट्टू जी को तो क्या नहीं दिया कांग्रेस ने, कौन जानता था उन्हें। फिर भी मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करूंगा, और निश्चित रूप से इन दोनों के खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे, ताकि इनको पता लगे कि सीधे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने का क्या मतलब होता है। तो जिस तरह से पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी लगातार भाजपा पे, सरकार पे आक्रामक हैं, उनके घोटाले खोल रहे हैं, और जिस तरह से अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, तो यात्राएं निकाली राहुल गांधी ने, और देश का माहौल इस तरह का बना दिया कि आज बीजेपी को सरकार बनाने के लिए
एक एक सीट के लिए मोहताज होना पड़ रहा है और कांग्रेस को काफ़ी मजबूत करके 99 सीट पे ला दिया, जो कभी 50 पे रहती थी। और शायद आने वाले वक्त में कई जगह राज्य सरकार भी बनने जा रही है। अब कांग्रेस का माहौल बनता दिख रहा है देश में, तो कहीं इसी वजह से तो कहीं बीजेपी के नेता नहीं बोल रहे राहुल गांधी की छवि खराब करने की। देखिए, राहुल जी ने तो कह दिया डरो मत, सच की बात करो, सत्य की बात करो, अहिंसा की बात करो, देश की बात करो। और जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग इस देश में भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, उनको उनकी असलियत बताओ और उनके मुंह पर कहो। अब ये लोग राहुल जी से डरे हुए हैं तो उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ऐसे लोगों को बाहर जाना चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ संज्ञान लें। जो व्यक्ति राहुल जी के खिलाफ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते अंदर बात कर रहा है, कल कोई भरोसा नहीं है बीजेपी छोड़कर दूसरे दल में चले जा मोदी जी के खिलाफ और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी अंदर बयानबाजी कर सकता है। ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। इनको स्वस्थ राजनीतिक नहीं है।